हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस के हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ के उपस्थित हुए हैं। तो ये हमारा चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि अंतिम का विलोम शब्द है। तो यहाँ आपको बतलाना है अंतिम का विलोम शब्द। चलिए, कहने कि प्रथम, प्रारंभ, आदि और इति। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अंतिम का विलोम आपका शब्द का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रथम। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? प्रथम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कहने कि अगम, अगम का विलोम शब्द है। तो अगम का आपको विलोम बताना है। तो अगम का मतलब ना चलने वाला। क्या भाई? ना चलने वाला। ठीक है, एक और याद रखिए, एक जो है आगम, आगम होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आगम। ठीक है, आगम का मानना होता है उपस्थित होना। आगम का मतलब उपस्थित होना। यहाँ अगम है, बड़ा आ नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सरल होगा, सुगम होगा, दुर्गम होगा या दुर्लभ होगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सुगम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगम है और एक आगम है। तो आगम जो बड़ा रहेगा वहाँ उपस्थित होना होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए। निर्देश, निर्देश आप पढ़ लेते हैं। निर्देश कहने की 41 से लेकर 42 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ये दोनों शब्द कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो यहाँ आपको शुद्ध शब्द बताना है 41 और 42 में। ठीक है, चलिए आप दोनों को बताइए शुद्ध शब्द कौन से इसमें। संसारिक का सही शब्द कहने की शुद्ध वर्तनी कहने संसारिक या संसारिक या सांसारिक या सांसारिक होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध? तो आपका देखिए एकदम आसपास एकदम वर्ड रखे गए हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा शुद्ध? तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। सांसारिक जो है आपका सही शुद्ध वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आशीर्वाद, ये तो परीक्षा में कई बार आया है। तो आशीर्वाद का सही विलोम शब्द कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? तो इस प्रकार आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ बतलाना है निम्न प्रश्न में से, देखिए आपको कह रहा है कि 43 से 44 निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। पहला देखिए, शब्दों के लिए एक शब्द कहने जिसकी प्रताड़ना की गई हो के लिए एक शब्द आपको बतलाना है। कहने कि अर्वाचीन होता है, प्रताड़ित होता है, या समसामयिक होता है, या तत्कालीन होता है। चलिए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, प्रताड़ित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या करें? कहेंगे अनुसूचित कहेंगे, अछूत कहेंगे, हरिजन कहेंगे, या अंत्यज कहेंगे। तो अंत्यज कौन सा सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। ठीक, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि आपको यहाँ 45 से 46 पढ़ना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना। तो आइए बताते हैं तत्सम शब्द। ठीक, तत्सम शब्द के बारे में आप जानते हैं, पिछले दाई आया भी था परीक्षा में। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। अंगीठी का, ये देखिए अंगीठी जो है आपका तद्भव है। ठीक, अंगीठी का ही तत्सम आपको बतलाना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर चला जाएगा। यहाँ पर अग्निष्टिका जो है आपका सही तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अगला है 45 नंबर प्रश्न है। आपको आंवला का क्या बताना है? यहाँ तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आमलक जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहने कि दोहा छंद में चरणों की संख्या होती है। तो वही दोहा छंद में चरणों की संख्या बताना है। कहने कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दोहा जो है में कैसा है भाई? इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? 4 चरण होते हैं। देखिए प्रथम तृतीय, प्रथम और तृतीय मतलब विषम वाले में कितना 13 मात्राएं होती, मात्राएं भी ध्यान दीजिएगा। और सम में कितना 11 मात्राएं होती है। क्या भाई? 11 मात्राएं होती हैं। तो ठीक इस प्रकार 4
दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो विषम में 13-13 मात्राएं और सम में 11-11 मात्राएं। तो विषम चरणों बोले, हाँ, विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, उसे हम दोहा छंद कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं भाई अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपको यहाँ बतलाना है। चलिए बतलाइए। तो आप जानते हैं अग्नि का, कह रहे कि अनल, देखिए अनल भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है, हुतासन है। देखिए ये भाई दहन होता है, दहना दहना, तो यहाँ तो बड़ा बड़ा का मंत्र लगा दिए, तो नहीं वाला आपको बतलाना है। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। दहन होता है ना कि दाहन होता है, तो बड़ा का मंत्र लगाने से यहाँ आपका यहाँ अग्नि का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ठीक है, दहन होता है, ठीक है। चलिए आगे के कुछ पर्यायवाची आइए बताते हैं। आगे के पर्यायवाची जैसे आप जानते हैं अग्नि के पूछा है तो आग भी कहते हैं इसको, ठीक है। दहन, दहन, ज्वाला, ज्वाला, धनंजय, धनंजय, हुतासन, हुतासन, धूमकेतु, और देखिए धूमकेतु, केतु, पावक भी बोलते हैं भाई, पावक, वैश्वानर, अनल, अनल, शिखी। तो इस प्रकार आपको याद रखिएगा, ये सब आपके क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब भाई अगला बताना है अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं वाला बताना। देखिए नहीं, देखिए क्वेश्चन में नहीं देखा करिए, नहीं तो वरना अरे पीयूष ये हमारे पहले बढ़ गए, तो प्रश्न जरूर नहीं वाले सावधान रहिए करिए, ठीक है, नहीं गलत हो जाता है। चलिए ए नंबर कह रहे हैं पीयूष, सुधा, सोम, जल। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए आप समझ गए, जल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमी भी होता है, ठीक है, अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होते हैं, ठीक। जल जो है ये पानी का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ये जो है आपका डी नंबर यहाँ नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे उत्पाद में उपसर्ग है, तो उत्पाद में आपको यहाँ उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग जानते हैं भी किसी मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका उत जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला है कहने की वर्धमान में प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए भाई तो कहाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? तो वर्धमान में आपका मान प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। कहने निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो भाई स्पर्श व्यंजनों की बताना है, लेकिन स्पर्श व्यंजन आपका बतलाना है, तो कौन सा आपका यहाँ सही हो जाएगा? तो अब स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं भाई? का से लेकर माँ तक होते हैं। तो कुल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या? क्या है? 25। कितने हैं? 25 जो है आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो का से लेकर माँ में आपका कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो भैया सा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा, हा आपके क्रम से अंतास्त व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डी नंबर ही सही हो जाएगा। छा जो है आपका क्या है भाई? ये स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप जानते हैं कितना भी? 25 होती है। चलिए अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आप बताइए यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? अंजलि का आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अंजलि, ठीक। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए 54 नंबर प्रश्न। अब देखिए आपको संधि आई है, तो महर्षि का संधि विच्छेद आपको यहाँ करना है। तो संधि विच्छेद सही हो जाएगा। कहने की संधि का नाम बताना है, तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। महा प्लस ऋषि, ठीक है। तो इसमें आपको बतलाना है कौन सी संधि है, ठीक है। तो सही संधि कौन सी हो जाएगी भाई? तो आपका यहाँ गुण स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो संधि आप जानते हैं कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो माता पिता, देखिए भाई माता और पिता विग्रह करने पर और आ रहा है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कल ही बताए थे आपका, वे द्वंद्व समास होते हैं। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगु समास कैसे पहचानेंगे? उसमें आपको क्या नंबर दिखेगी, जैसे नवरत्न, चौराहा, ठीक है, 4 राहों का समूह। तो इस प्रकार आप द्विगु समास पहचान लेंगे, ठीक है। देखिए
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आप देखेंगे पहला पद क्या भैया होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा, और अंतिम पद क्या होगा भैया, संज्ञा होगा। ठीक है, तो वो आप कर्मधारय। और बहुब्रीहि में वो ऐसा पूछता है, ऐसा कौन सा समास है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तो आप लगाइए बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास ये किसी अगली तीसरी ओर को अन्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, तो आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि दाम लगाना, चलो भाई दाम लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। कह रहे मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। बताइए भी, तो क्या है दाम लगाना का मतलब मूल्य आंक रहे हैं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मूल्य आंकना। चलिए अगला है, अरे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है, तो असुर का विलोम आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है, असुर का विलोम आपको बतलाना है। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, असुर का विलोम क्या हो जाएगा, सुर। क्या हो जाएगा, सुर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए देवता भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों सही, सुर, देवता, देव। ठीक, तो आपका ए भी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, असुर माने जान रहे भाई दानव या राक्षस। ठीक है, अगला देखिए, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द के अनेकार्थक नहीं है। देखिए अनेकार्थक जो है, भेद के, भेद शब्द के अनेकार्थक नहीं है। नहीं वाला आपको ध्यान देना, नहीं जरूर ध्यान देना। बताइए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेंगे फूट, रहस्य, छेदन, दर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दर जो है भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 5-9 वाला प्रश्न आपको कह रहे हैं कि वर्ण ना, मा तथा अण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। करें कंठ, तालु, नासिका, ओष्ठ। सही ऑप्शन बतलाना है, तो कौन सा हो जाएगा भी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा, नासिका। ठीक है, नासिका। ठीक, नासिका का जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है वे जो है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ना, मा तथा अड़ा जो है नासिक है। ठीक, तो कंठ में आपका जानते हो, कंठ में का वर्ग आता है, तालु में चा वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग आता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि चलिए तो अगला प्रश्न है भी, कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग वाला आपको शब्द यहाँ बतलाना है। कहें कि पंख, पंछी, पंक्ति और पक्षी। तो सही ऑप्शन कैसे, पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति क्या है, अच्छी है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ हो जाएगा। पंक्ति जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला है, कहने कि सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं। भाई सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं, कहने कि राज कहते हैं, नहीं गुच्छा कहते हैं, नहीं अंबर आकाश कहते हैं, नहीं, कहने कि सिंह शावक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए विदेशी शब्द भी आपसे पूछा जाता है। कह रहे कैंची किस भाषा का शब्द है, तो बताइए भाई कैंची किस भाषा का शब्द है, तुर्की, पास्तो, पस्तो, जापानी या अरबी। बताइए तो तुर्की कहाँ का भाषा का शब्द, ओ सॉरी कैंची किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की का है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कहने कि उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है भाई, गम आपका मूल शब्द हो गया, उद जो है आपका क्या हो गया, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उद जो है आपका उद्गम में उपसर्ग हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ निर्देश है, निर्देश है। अब देखिए कह रहे हैं निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 नीचे दिए गए लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब ये आपका एक गद्यांश है, इसी को पढ़कर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक, ठीक, आइए देखते हैं। देखिए 75 नहीं था, ये लगभग 67 तक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहे कि जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वाह, तो इन्हीं पैसेज को पढ़कर जवाब देना है आपको। तो अभी रुके रहिएगा, आपको
क्वेश्चन आगे भी हैं, ठीक है। वहाँ है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना मनुष्य से पशु से किस बात में भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं। आगे देखते हैं। जैसे अन्य प्राणियों के लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है, ठीक। उसमें समय है, दुखों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। तो इसलिए मनुष्य झगड़े डंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है, ठीक। आइए देखते हैं आगे। थोड़ा सा और है। यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्भरता बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उक्त यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा से यह भाव कैसे रह गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा और। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है, ठीक। तो आइए देखते हैं अब यही आपको पहला प्रश्न है। देखिए इसी पैसे से करें, अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त क्या है। तो यहाँ पे आपको 64 नंबर का सही जवाब क्या है। करें आत्मनिर्भर बंधन। देखिए आपने शुरू में ही पढ़ा था तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। पैसेज का ही है। अगला है, देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला है। क्या खोज निकालना है, तो उन्होंने क्या भी सामान्य धर्म। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें जिन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है। किन्होंने खोजा था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऋषियों ने, ठीक। ऋषियों ने पढ़ा था आपने, तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है। भाई मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, आत्मनिर्मित बंधन, ठीक। तो ये आपका क्या था भाई। तो अच्छा एक और प्रश्न है, 68 तक है, ये पैसेज का ही है। आदमी को सर्वत्र कौन पछाड़ता है, तो कौन भाई पछाड़ता है, तो अज्ञान आपको पछाड़ता पड़े थे आप। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी हो जाएगा। अब देखिए अब पैसेज के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगला देखिए, आइए देखते हैं। कहने की शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, तो दोहे का उल्टा छंद इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सोराठा, ठीक है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोराठा। देखिए सोराठा जो है छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, ठीक है। प्रथम और तृतीय में क्या होता है 11-11, और दूसरा और चौथा में क्या होता है 13-13 मात्राएं, ठीक। तो ये जो है सोराठा जो है दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं चरणों में, और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं। तो दोहा का उल्टा सोराठा। अगला है, कहने की नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार है। तो कहने की यमक श्लेष बीप्सा या अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, नवजीवन में दो घनश्याम, ठीक। देखिए यहाँ घनश्याम का अर्थ 3 है। तो घनश्याम का अर्थ क्या है, 3 है। एक कृष्ण है, एक बादल है और एक हथौड़ा है। क्या भी, हथौड़ा है, ठीक है, हथौड़ा है। तो इस प्रकार घनश्याम एक जब एक ही शब्द के कई अर्थ आ जाते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष मतलब चिपका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है, यहाँ श्लेष अलंकार है। तो आप जानते हैं श्लेष अलंकार का मतलब चिपका होना, ठीक। तो यहाँ एक ही घनश्याम के कई अर्थ होने के कारण यहाँ क्या है, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहने की अब रही गुलाब में अपत कटीली डार उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है इसमें। और रही गुलाब में आपत कटीली डार, कहने की रूपक है, यमक है, अनियोक्ति है या पुनरुक्ति अलंकार है। तो इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार। क्या है, अनियोक्ति अलंकार, ठीक है। तो देखिए अनियोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाए वहाँ जो है अनियोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अनियोक्त अलंकार होता है, ठीक। तो यहाँ पर कहा गया है, कह रहे कि जिन दिन देखे, देखिए इसमें कहा गया है कि इस दोहे में
आली जो है भंवरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन मतलब धनहीन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार जो है किसी दूसरे को संकेत करा तो आपका अन्योक्ति अलंकार होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड बात ना करें, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। तो दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है भी, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कुंडलियाँ। क्या बनता है, कुंडलियाँ। ठीक है, तो कुंडलियाँ जो हैं, कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण वाला जो है ये विषम मात्रिक है। कैसा, विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24 मात्राएं होती है। ऐसे भी पूछेगा कुंडलियों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला होते हैं। ठीक है, प्रथम 2 चरण क्या होते हैं, दोहा होते हैं, और अंतिम के 4 चरण क्या होते हैं, रोला होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या है, कुंडलियाँ हैं। ठीक, और 24 मात्राएं होती है, याद रखिए प्रत्येक चरण में। आइए अगला चलते हैं। कहने की धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भी, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन है। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से हो जाएगा, पद्म पराग। पद्म पराग जो है ये आपका हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन है। ठीक, इसके रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। कौन भी, पद्म सिंह शर्मा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर कि माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस प्रकार आपके 37 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो शेयर एंड लाइक करिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।